तो पिछली बार हमने देखा कि नारद मुनि जो आकर के पांडवों को कहते हैं कि आप दोनों के आप पांचों के बीच में द्रौपदी के लिए किसी प्रकार का विरोध ना हो, आपस में लड़ाई ना हो। इस कारण से उन्होंने एक पूर्व कथा सुनाई थी, सुंदो पसंत की। और उस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति के बीच में, है ना, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए चलिए देखते हैं। और फिर हमने देखा कि उन पांडवों ने आपस में एक संधि रखा, एक कंडीशन रखा द्रौपदी के साथ रहने का, कि एक एक वर्ष के लिए, है ना, 1 ईयर के लिए हर भाई जो होता पांडव में से, है ना, 1 ईयर पांडव में जो भी है वो द्रौपदी के साथ संग करेंगे बारी बारी से। और किसी प्रकार का अगर किसी ने इसमें, या जैसे जब एक भाई अगर द्रौपदी के साथ संग कर रहे हैं उस समय बाकी चार कभी भी उस अवस्था में, है ना, एकांत अवस्था में, जब वो सपोज करिए युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ हैं, तो वो कोई चार भाई संग नहीं, मतलब उनके साथ उस एकांत अवस्था में वहां पे नहीं मौजूद रहेगा जब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ संग कर रहे हैं, है ना। नहीं तो 12 साल का वनवास, है ना, 12 ईयर्स का वनवास और ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, ये चीज है। ये नारद मुनि के समक्ष शर्त हो गई। आइए वैशंपायन जी इसके बाद क्या बता रहे हैं, चलते हैं इस कथा में। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो पांडव थे, है ना, धर्म अनुसार द्रौपदी के साथ रहने लग गए। पर एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण जिनके पास गाय थी, और चोरों ने क्या किया, ब्राह्मण के यहाँ गायों को चुराने के लिए, है ना, आक्रमण कर दिया। ये देख करके ब्राह्मण जो हैं एकदम बेचारे भागते हुए राजा के महल के पास आते हैं। मुलाकात होती है अर्जुन से। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, है ना, मेरे गायों को चोरी करके चोर भाग रहे हैं, आप कृपया करके रक्षा करिए। अब अर्जुन सोचते हैं कि मेरा जो अस्त्र शस्त्र है वो तो राजा के महल, युधिष्ठिर के महल में है, और इस समय युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ एकांत में है। अब अंदर कैसे जाऊं, है ना। लेकिन इधर कहते हैं ब्राह्मण देवता कि आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। और क्षत्रिय का धर्म होता है ना, मैंने आपको पहले भी भागवत में भी कई बार वर्णन आता है कि ब्राह्मण, ओल्ड पीपल, वोमेन, चिल्ड्रन और काऊ, है ना, ये पांच का तो वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म है सभी को प्रोटेक्शन देना, लेकिन ये पांच के प्रति शास्त्र कहता है ना, कि क्षत्रिय या जो लीडर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। अर्जुन के मन में विचार आने लगा, देखिए ये कथा क्यों महाभारत में, मैंने आपको पहले ही बताया कि महाभारत के कथाओं से व्यास जी हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना। ये सिर्फ कहानियां नहीं सुनाने बैठे हैं, है ना, क्योंकि कहानियों से हम जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए, है ना,
जैसे हम भी अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को कहानी सुनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। पहला लेसन क्या अभ्यास मुनि सिखा रहे, लाइफ में इंस्टेंट डिसीजन कभी कभी लेना पड़ता है। आप वेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि रुको थोड़ा सा सोचने दो, है ना। यू हैव टू टेक एन इंस्टेंट डिसीजन एट द मोमेंट। अब ये इंस्टेंट डिसीजन कब आप सही ले पाओगे, जब आप ट्रेन हुए होगे। कैसे ट्रेन हुए होगे, हमारे आचार्य कहते हैं, है ना, इसके ऊपर वादिराज तीर्थ, कि जब आप वृद्धों के साथ बैठते हो, वृद्धों मतलब कि नहीं, बूढ़ों के साथ, है ना, जो ज्ञान में वृद्ध होते हैं, जो नॉलेज में वृद्ध होते हैं, उनकी सेवा करते हो। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना 4.34 में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा जब करते हैं गुरुजनों का, या जो हमसे ज्ञान में वृद्ध हैं, उनकी सेवा करके जब हम ट्रेन, जैसे ना बच्चे बचपन से ही ट्रेन होते हैं, है ना, तो ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड है। तभी आप उस समय इंस्टेंट डिसीजन ले पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे, है ना। तो अब अर्जुन के जीवन में विडंबना ये थी कि मैं क्या करूं, है ना। एक तरफ है कि मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरी तरफ है कि अपने भ्राताश्री का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके मन में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है, कि मैं अपने भाई का तिरस्कार कैसे करूंगा, है ना। अब ये ब्राह्मण जो है कह रहा था कि अरे युधिष्ठिर महाराज के धर्म की चर्चा सुनी है ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कोई, मान लो पुलिस वाला कुछ काम गलत करता है, या कहीं पे भी कुछ गलत काम होता है, जैसे अभी मैं अपने घर काशी में आया, यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो लोग किसको गाली देते हैं, योगी आदित्यनाथ को, है ना। अब भले पुलिस, अब ठीक है, क्योंकि प्रशासन सरकार किसकी है ना। जैसे भारत देश में कुछ भी गाली हो, कुछ भी गलत हो, है ना, तो किसको जाएगा, देश के प्रधानमंत्री पे प्रश्न उठेगा, है ना, कि अरे देश का प्रधानमंत्री कैसा है। अब चाहे गली में भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन क्वेश्चन उठेगा देश के प्रधानमंत्री पे, है ना, वैसे मुख्यमंत्री पे। तो वैसे ही, बिकॉज दे रिप्रेजेंट युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज के, है ना, उनके उनके जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठेगा कि अरे युधिष्ठिर का तो धर्म के बारे में सुना है ना। तो एक तरफ उनको, है ना, क्षत्रिय धर्म था, है ना, कि रक्षा करना है, और दूसरी तरफ ये भी था, है ना, दूसरी तरफ ये था कि प्रोटेक्शन, है ना, वाव, जो उन लोगों ने वाव लिया था। लेकिन ये वाव जो है ना, ये वाव जो है वो निज धर्म है। ये हमको समझना चाहिए। कभी कभी जब जीवन में दो धर्म के बीच में, वैसे तो एक धर्म दूसरे धर्म को काटते कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगे कि अरे इन दो धर्मों में से मैं किसको अपनाऊं, तो अपने निजी धर्म को त्याग करके व्यक्ति को उस धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि समाज में एक सुव्यवस्था बनी रहे। सबसे बड़ा चीज तो वादिराज तीर्थ हमारे कहते हैं, भगवान कृष्ण को ब्रह्मणा हताय च, हम कहते हैं ना, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है ना। अर्जुन समझते थे, अर्जुन जानते थे, अर्जुन भगवान के सखा है ना, भगवान को क्या प्रिय है। ये आप कहोगे अरे उस समय वो भगवान को कैसे सोच लिया, वही मैं कह रहा हूं ना। जब आप हमेशा भगवान के प्रति रत रत रहोगे, है ना। भगवत गीता में 10.10 में भगवान क्या कहते हैं, ये शाम, है ना, नॉट ए शाम, है ना, ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत युक्ता नाम होता है अर्जुन, है ना, जो मेरा हमेशा चिंतन करता है ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हर चीज में मुझको देखता है, हर जगह मुझे देखता है, कभी वो मुझे खोता नहीं है ना। तो भगवान बहुत ही गाय को प्रिय। तो मुख्य कारण ये भी था अर्जुन का। तो अर्जुन अंदर जाते हैं, है ना, जहाँ पे आज्ञा लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके जाते हैं। और फिर जब
धनुर्धारी अर्जुन है ना, अगर अपने धनुष को पकड़ ले तो फिर ये चोरों की क्या बात। तो उनको तो आराम से, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था उनको हराना, चोरों को हरा देते हैं। अब चोरों को हराने के बाद है ना, ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, है ना। तो ब्राह्मण के गाय की रक्षा हो गई, और एक प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के सम्मान की भी रक्षा हुई, है ना। और अपने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया, और भगवान का भी प्रिय कार्य किया। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं, है ना, पांडवा नाम धनंजय, मुझे धनंजय बहुत प्रिय है ना? क्योंकि आप देखोगे अर्जुन इंस्टेंट एक्शन भी लेता है, तो वो हमेशा धार्मिक इत्यादि लेता है। लेकिन इससे भी बड़ा चीज आप देखो अर्जुन की महानता। अब अर्जुन वापस आता है, आ करके गुरुजनों को प्रणाम करता है, भ्राता श्री को प्रणाम करता है, और कहता है कि अब मैं जाता हूँ। जैसा कि है ना, बात हुई थी कि 12 साल का वनवास, 12 साल के वनवास के लिए अब मैं जाऊंगा, जैसी शर्त रखी गई थी। युधिष्ठिर महाराज तो एकदम ना रोने लग गए ना, कह रहे अरे तुमने कोई धर्म का वो ही नहीं किया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने कोई धर्म ब्रेक किया ही नहीं है ना। कहते हैं अगर तुमको लगता है कि तुमने अंदर प्रवेश करके मेरा तिरस्कार किया है, तो मैं तुमको बताता हूँ तुमने कोई अप्रिय कार्य नहीं किया, मैं कह रहा हूँ ना, है ना। और कहते हैं यदि धर्म की बात करते हैं, अब युधिष्ठिर महाराज शास्त्र कोट करते हैं, है ना। शास्त्र, क्या शास्त्र से कोट करते हैं, कहते हैं देखो अर्जुन, यदि बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ है ना, छोटा भाई आता है तो इसमें दोष नहीं माना जाता, सास उसको दोष नहीं मानता। हाँ, छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ हो, बड़ा भाई को नहीं जाना चाहिए, है ना। तो उस कारण से भी तुमने कोई धर्म का लोप नहीं किया है, धर्म का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन ये है अर्जुन की महानता, अर्जुन जस्टिफिकेशन नहीं देता है। अब आप सोचो सामने वाला व्यक्ति, जैसे मुझे को याद आ रहा है चैतन्य चैतामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु, न? जैसे हम जानते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा युग धर्म है भगवान का नाम जप करना। तो आप देखोगे हरिदास ठाकुर एक हुए हैं, है ना। हरिदास ठाकुर जो थे वो नामाचार्य, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए ना। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब बहुत वृद्ध अवस्था में हो गए थे, तो एक बार, हमेशा मतलब एक बार क्या, हमेशा उनके एक सर्वेंट थे चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में। आप जाओगे तो बकुल सिद्ध करके, सिद्ध बकुल करके जगह है जहाँ पे हरिदास ठाकुर जप करते थे। कभी वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मलेच्छ परिवार में उनका लालन पोषण हुआ था, तो अपने आप को बड़ा हीन मानते थे। कभी भी चाहते तो एंट्री कर सकते थे पर नहीं किया। हमेशा तो महाप्रभु उनका दर्शन दर्शन देने उनको आते थे, है ना। तो पहले गोविंद को भेजते थे जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के। तो गोविंद जब जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के गए, तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं कि वो जगन्नाथ के प्रसाद को प्रणाम करते हैं, पर कहते हैं मेरा तो आज नाम ही जब पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी उनका फिक्स नंबर ऑफ राउंड था। तो गोविंद कहते ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ, कहे कि मेरा मन खराब है ना, मैं बीमार हूँ, है ना। शारीरिक बीमार थे लेकिन कह रहे कि मेरा मन बीमार है ना। तो अगले दिन महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु पूछते हैं हरिदास क्या हुआ, है ना। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु, मैं अपने नाम को, जब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर है ना, मतलब कि इतना है ना बीमार हो गया है कि मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन बीमार हो रहा है ना। महाप्रभु कहते हैं अरे है ना, आप तो, आप तो वृद्ध हो गए। प्रभु कहे वृद्धा है संख्याल्पकरा, सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह के न करा। महाप्रभु स्वयं भगवान राधा कृष्ण कह रहे हैं अरे आप ओल्ड हो गए हो, अपने नाम जप को रिड्यूस कर लो। मैं सोच रहा था मेरे को अगर मेरे गुरुदेव बोले नाम जप रिड्यूस कर लो तो कितना हम खुश हो जाएंगे, हाँ
है ना। ये होता है डिटर्मिनेशन भक्तों का, है ना। कि भगवान स्वयं बोले, है ना। भगवान फिर कहते, हे वे अल्पसंख्यक कर संकीर्तनम, हरिदास कहे सुना मोर सत्य निवेदनम, है ना। तो भगवान कहते हैं प्लीज रिड्यूस, अपने महान नाम जप को रिड्यूस करो। तब हरिदास क्या कहते हैं, हीना जाति जन्म मोरा निंद कलेवरा, हीना कर्मे रता मुई अधम पामरा, अदृश्य पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हैते कादित मोरे वैकुंठ छाड़ीला। कहते हैं अरे मेरा तो जन्म ऐसे परिवार में, मलिक्ष परिवार में हुआ है। मैं तो बहुत ही हीन हूँ, नीच हूँ, है ना। मैं तो अधम पामरा, मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ, है ना। और आपका जन्म ही हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, है ना। ताकि आप रौरव जैसे महान, है ना, नरक से वैकुंठ लेकर के जाए, है ना। तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना, कि मुझे, मैं नाम जब पूरा कर सकूं। ये होता है डिटर्मिनेशन भक्तों का, है ना। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ना, अरे भगवान के सब महान भक्त हैं, हमारे अंदर भी वैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब गुरु ने बोला है नाम जप करना है 16 माला, जब गुरु ने बोला है गीता भागवत क्लास में आना है तो आना है, चाहे मन करे या ना करे। वैसे अर्जुन क्यों इतना भगवान को प्रिय है। अब स्वयं युधिष्ठिर महाराज करे, तुमने कोई अपमान नहीं किया, कोई तिरस्कार नहीं कहा, कहा नहीं, तुमने वचन दिया है। क्यों? क्योंकि आज अगर अर्जुन जस्टिफिकेशन देगा ना, आप देखो होता क्या है ना, आप जैसे जस्टिफिकेशन आप देखना जीवन में, हमने तो अपने जीवन में देखा है जस्टिफिकेशन जब हम देते हैं ना। अब जैसे हम कभी कभी बाहर भ्रमण करते हैं, ट्रेन से आते हैं, है ना। अब हो सकता है कुछ भी खा ले, अरे यार कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। नहीं खाना चाहिए, नहीं अरे प्रभु जी चलता है, बाहर चलता है, वो चलने का आदत क्या हो जाएगा ना, आप हमेशा बाहर का खाने लग जाओगे। माइंड का नेचर होता है ये। उसी तरीके से अर्जुन जस्टिफिकेशन नहीं देता है, कहता है हाँ भाई, जो भी है हमने वचन दिया था, और अब मैं वहां से, मैं 12 साल के वनवास का आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये बोल करके हमारे अर्जुन वहां से, अभी युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, मन में प्रसन्न भी हो रहे थे, दुख भी हो रहे थे भाई से भी छुड़ने का, है ना। लेकिन अर्जुन अपने सत्य व्रत थे, अपने वचन के प्रति दृढ़ता थी, तो वहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब सीखना चाहिए। महाभारत में वर्णन आता है, अकेले थोड़ी ना निकल जाते हैं तीर्थों के लिए। हमेशा जब भी आप कहीं भी तीर्थ कहीं धाम जाते हैं ना, किसी वैष्णव के संग में जाइए। अकेले जाएंगे, सिर्फ आपको बिल्डिंग दिखेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए वैशंपायन जी कहते हैं कि जब अर्जुन निकला, क्या लिख रहे, वेद वेदांग विद्वान तथैव अध्यात्म चिंतका, वेदों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। यानी कितना पहले के लोग इंटेलेक्चुअल्स के प्रति पैसा या धन इत्यादि दिया करते थे। ब्राह्मण कहने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जाति से, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको आप धन दोगे। धन देने का अर्थ क्या है, उनको दान दोगे तो वो अपना ध्यान पूर्वक नाम जप इत्यादि करके अपना गायत्री इत्यादि ध्यान, अब मान लीजिए गायत्री वो ब्राह्मण कर रहा है, और उसको ये मन में, आप खुद ही सोचो ना, चिंता में है कि कल का रोटी कहाँ मिलेगा, वो कैसे अध्ययन कर पाएगा। उसको तो दिन भर यही सोच में आ रहा है कि भाई खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, है ना। क्योंकि आज लोग दान देना बंद कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन साथ में लेकर के, है ना, पूरे ब्राह्मणों लोग को साथ में लेकर के, हम अपने मन से चले जाते हैं धाम, वृंदावन चलो, मायापुर चलो, जगन्नाथपुरी चलो, आप जाओ, कुछ नहीं होता है, हम तो पहले भी गए। लेकिन जब हम अपने गुरुजनों और भक्तों के संग में जाते हैं, तो दृष्टि ही अलग होती है, चेतना ही ऊपर अलग होता है। तो अर्जुन निकले, वन में जाना था, तीर्थ यात्रा, है ना। तो कहाँ निकले प्रभु जी, तो थोड़ा सा भारत का नक्शा दिखाता हूँ, है ना।
निकलते हैं किधर, पहले उत्तर की तरफ जाते हैं, है ना। उत्तर में सबसे फेमस जगह है क्या, गंगा द्वार, है ना। देखिए यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, दिख रहा होगा, पता नहीं, ट्राई तो कर रहा हूँ देखने का, है ना। इंद्रप्रस्थ आपको यहाँ पे, है ना, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे ये हस्तिनापुर है ना। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते, है ना, कहाँ पहुंचते हैं, ये ये पहुंचते हैं गंगा द्वार, हरिद्वार जिसको कहते हैं। अब इसमें गंगा द्वार नहीं दिखा रहा है, खैर आप तो जानते हैं गंगा द्वार, गंगा द्वार इतना दूर दिखा रहा है, गंगा द्वार नहीं, एक होता कुछ और है, ठीक है। आप तो पता ही है गंगा द्वार हरिद्वार की तरह है ना। तो वहां हरिद्वार पहुंचते हैं आगे बढ़ते हुए इन ब्राह्मणों को लेकर के। अब वहां पे जा करके क्या करते हैं, अ, जो हमारे अर्जुन हैं, अपनी साधना, है ना, साधना को कंटिन्यू करते हैं। क्या साधना था, अग्निहोत्र उस समय। अग्निहोत्र मतलब 3 टाइम अग्नि, जैसे हम लोग संध्या करते हैं ना। तो कभी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, एक और लेसन, साधना का कभी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, है ना। अच्छा एक और चीज, पहले हमने देखा युधिष्ठिर महाराज ने 7 सपोर्ट किया, है ना। और शास्त्र को कैसे अप्लाई करना चाहिए ये भी सिखाया युधिष्ठिर महाराज ने। प्लस हमने ये भी देखा, अर्जुन ने शास्त्र का सहारा लेकर के जस्टिफिकेशन नहीं दिया, है ना। जब अपने ऊपर आए तो शास्त्र का सहारा लेकर के जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि जो वचन है, जो नियम था, शर्त थी, वो चीज। फिर हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणों के साथ, वैष्णवों के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल रहा है, कितना ब्राह्मणों के प्रति ना, पहले के राजा इत्यादि खर्चा कितना करते थे, इंटेलेक्चुअल क्लास, करेक्ट। और फिर हम यहाँ पे देख रहे एक और चीज कि अर्जुन अपने साधना से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, है ना, कभी साधना से, क्योंकि साधना जो है ना आपकी इंटरनल जर्नी है। कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे हम ट्रेन में हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम आज यहाँ पे हैं, इसलिए प्रभु जी नाम जप नहीं कर पाए, है ना। ये आप जस्टिफिकेशन किसको दे रहे हो, है ना। उससे अर्जुन अर्जुन भी जस्टिफिकेशन दे सकता था पर नहीं। तो वहां पे अग्निहोत्र करके, है ना, पितरों को जो भी तर्पण करने के बाद हरिद्वार में जैसे ही वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, नीचे से किसी ने मानो खींच लिया हो। अब सोचो, है ना, कि आपको नीचे से कोई खींच ले, और खींचते खींचते, मैंने आपको बताया था ना कि नीचे एक नाग लोक होता है ना, शुरुआत में। तो नीचे से किसी ने खींच लिया, और देखा तो कोई स्त्री ने खींच लिया है ना। स्त्री एक्चुअली में वो सर्प योनि की थी, है ना। उसका नाम होता है उलूपी, है ना। वैसे एआई से जनरेटेड है, पता नहीं कितना सही है, आप समझ लो पिक्टोरियल से फॉर्म से, है ना। तो पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो कहती है कि मैं, सर्पों की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक सर्प का नाम आया था एरावत, है ना। ये एरावत हाथी नहीं है, एरावत सर्प, जैसे अनंत शेष, है ना, वैसे ही ये एरावत। तो एरावत नाम के कुल में एक कौरव्य नाम का एक सरपेंट हुआ, उसकी बेटी थी ये उलूपी। अच्छा हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि ये जो उलूपी होती है ना, इसके इसके पति को मार दिया था गरुणेना, तस्या पिता गरुणेना उत्पत्तियु पुत्र कांक्षी चोदय अमास पार्थम, है ना। इसके पति को मार दिया था किसने, गरुण ने। गरुण का तो भोजन है सर। और इस कारण से ये अट्रैक्ट हो गई किससे, अर्जुन से। और अर्जुन से कहती है कि मैं आपके साथ संग करके पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ। पर अर्जुन कहता है मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ 12 साल का, है ना, मैं उस धर्म को कैसे तोड़ूं, है ना। उलूपी कहती है पर
आपका तो ब्रह्मचर्य का पालन तो द्रौपदी के साथ है। मतलब आपको 12 साल तक द्रौपदी के साथ संग नहीं करना है ना। वन में जाकर के आपको वन में रहना है और 12 साल तक, पर आपका ऐसा तो वचन नहीं है तपस्या कि आपको किसी और के साथ नहीं संग करना। तब उलूपी के पिता ने भी यही बोला कि हमें पुत्र की इच्छा है, और बिना पुत्र दिए उलूपी के पति गरुड़, है ना, गरुड़ के द्वारा मारे गए थे। तब अर्जुन ने उलूपी के साथ विवाह किया, है ना, उसके पिता के कहने पे उलूपी। और उससे एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था इरावान। महाभारत युद्ध में आता है इसका नाम इरावान ना। बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही महान, है ना। हम्म, ये इरावान होता है। तो ये बोल करके फिर इरावान को जन्म दे करके अर्जुन जो होते हैं, है ना, वहां से निकल आते हैं। और निकल आकर के जब यहाँ पे 1-2 दिन के बाद आते हैं, तो सारे ब्राह्मण कहते हैं आप कहाँ चले गए थे। तब वो पूरी कथा बताते हैं, है ना, गुरुजनों से कोई चीज छिपाई नहीं जाती, है ना, कि ऐसा हुआ था। तब वो वहां से आगे बढ़ते हैं। कहाँ? तो अभी गंगा द्वार गए थे। अब गंगा द्वार से अब आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ से वापस शायद हिमालय, हाँ, हिमालय तक जाते हैं। हिमालय तक जा करके फिर यू टर्न आते हैं। यू टर्न आते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं। कहाँ पे? कलिंग। कलिंग, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ना कलिंग, उड़ीसा, है ना। उड़ीसा आकर के पहुंचते हैं। अब उड़ीसा आकर के यहाँ पे, तो यहाँ से मणिपुर, है ना। अब यहाँ से मणिपुर जा रहे थे, तो मणिपुर शायद उन्होंने क्रॉस किया समुद्र। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि समुद्र क्रॉस किया, क्योंकि महाभारत में वर्णन आता है कि सारे जो ब्राह्मण थे, है ना, वो वापस चले जाते हैं। क्योंकि जो उनमें से जो भी ब्राह्मण इत्यादि जो कि सन्यासी थे, यानी कह सकते हैं, तो आपको पता होगा शास्त्रों के अनुसार, है ना, तो सन्यासी क्रॉस नहीं करते हैं ओशन, है ना। वो अच्छा नहीं माना जाता उनके सन्यास व्रत के लिए भी। अब आपके है ना, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमारे शिला प्रभुपाद जी और आज के महाराज लोग तो बड़ा क्रॉस करते हैं, है ना। इसीलिए देश काल पात के अनुसार कहाँ क्या चीज लगाना चाहिए, ये महाजनों ये न बता सकता था। हमारे प्रभुपाद जी यूएस में न्यूयॉर्क का सिटी देखने नहीं गए थे, भक्ति का प्रचार करने के लिए गए थे ना। ये चीज हमको समझना चाहिए। सबसे ऊपर है भगवान की भक्ति किसी को देना, है ना। तो और हम देखते हैं उस भक्ति के प्रभाव से पूरा संसार और कृष्ण भावनामृत हो गया है। तो इसलिए इस चीज को भी समझना चाहिए हमें। हम वी आर नॉट द, हम भगवान के, कई बार मैंने बताया, भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी हमने अभी चर्चा किया था, तो बताया था भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपके रूल्स और रेगुलेशन, हाँ, रूल्स और रेगुलेशन हम इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, है ना। लेकिन भगवान गीता में भगवान कहते हैं ना, है ना, कि निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, वेदों के भी वचनों को कभी कभी छोड़ना पड़ता है भगवान के कार्य करने के लिए, है ना। ये चीज समझना चाहिए। अल्टीमेटली गोल क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो उस कारण से, तो खैर जो भी था, है ना, तो ये जो ब्राह्मण थे, ये वहां से वापस लौट जाते हैं यहाँ से, है ना। दे रिटर्न बैक। अर्जुन अपने कुछ सहायकों को लेकर के वो वहां से पहुंचते हैं मणिपुर। मणिपुर पहुंचते हैं, है ना। और मणिपुर पहुंच करके वहां पे जो वहां के राजा थे, उनका नाम था अ, चित्रवाहन शायद। एक मिनट देखने दीजिए मेरे को, नाम क्या याद नहीं रखते हैं, है ना। देखिए वहां से पहुंचे, है ना, कौरवस्य नागस्य, नहीं ये तो उसकी कथा हो रही है। हाँ, हम्म, चित्रांगदा उसकी बेटी चित्रवाहन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो चित्रवाहन, चित्तवाहनम।
राजन धर्मज्ञ। तो चित्रवाहन करके राजा थे। अच्छा, ये चित्रवाहन जो राजा थे, उनके पास जाकर के उनकी बेटी चित्रांगदा, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, तो अर्जुन उससे राजा से मांगते हैं, है ना। कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी से प्रेम है, मुझे आपकी बेटी चाहिए, है ना। तो राजा कहते हैं, पहले एक वचन तो सुन लो। कहते क्या वचन? कहते हैं, देखो, ये जो मणिपुर राज्य है ना। पहले पूछते हैं आप कौन हो, है ना। तो कहते हैं मैं महाराज पांडु और कुंती का पुत्र हूँ, मैं धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। कहते हैं कि हम जो है प्रभंजन नाम से, हमारे कुल में एक राजा हुए, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनको कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र की प्राच्छा, क्योंकि वंश को बढ़ाना था, तो इसलिए उन्होंने तपस्या किया भगवान देवदेव महादेव को। महादेव संतुष्ट हुए, उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे कुल में हमेशा एक एक संतान होगी, है ना। अब वो संतान जो होगी, वो, उसको तुम पुत्र ही समझना। तो मेरे पूर्वजों को हमेशा एक एक संतान हुई, जिससे कि उनको, और वो पुत्र हुए, लेकिन मुझे सिर्फ डॉटर हुई, और मैं इसको पुत्र के रूप में ही प्रेम करता हूँ, है ना। पुत्र के रूप में प्रेम करने का अर्थ हो गया कि मैं इसको पुत्र ही समझता हूँ, ऑल्दो इट्स इज अ डॉटर। अब मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कहते हैं, देखो अर्जुन, है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे से हो जाए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। लेकिन आप समझो, है ना, पुत्र का पुत्र धर्मा, एक धर्म होता है ना। पुत्र का पुत्र धर्मा, ये क्या होता है प्रभु जी? पुत्र धर्मा, कि पुत्री के, है ना, मेरी पुत्री से जो बेटा होगा, संतान होगा, है ना, वही हमारा उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर चित्रांगदा से संतान होता है आपको, तो वो संतान, वो हमारा ही राज्य का राजा बनेगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है, तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, और ये शर्त के अनुसार मैं चित्रांगदा के साथ विवाह करता हूँ। अब चित्रांगदा के साथ विवाह हो गया, है ना। चित्रांगदा के साथ विवाह होने के बाद अर्जुन ने चित्रांगदा को वहीं पर रहने दिया, है ना, जिससे कि बच्चे का जन्म हो, और फिर अर्जुन ने कहा था फिर जब कभी होगा तो आपको मैं ले लूंगा। तो अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से हुआ। चित्रांगदा, और जो बालक जन्म लिया बहुत फेमस है, उसका नाम है बब्रुवान। बब्रुवान, इसकी कथा आएगी जैमिनी महाभारत में, अंत में मैं आपको बताऊंगा ना, अभी बताने जो मुख्य महाभारत में नहीं आती है, जैमिनी महाभारत में कथा आती है, जब युद्ध होगा बब्रुवान का अर्जुन के साथ। सुना होगा आपने कथा। तो अच्छा, इसके वो चित्रांगदा की कहानी के बारे में क्या बताते हैं, क्यों अर्जुन के साथ नहीं जा पाई। मध्वाचार्य कहते हैं कि चित्रांगदा जो थी सची का अंश थी, और सची ने एक पाप किया था पूर्व जन्म में, क्योंकि जब इंद्र वाली के रूप में आए थे, सची तारा के रूप में आई थी। पर वाली के मृत्यु के बाद सची ने सुग्रीव के साथ, यानी तारा ने सुग्रीव के साथ संग किया। तो अगर, क्योंकि ये जो नित्य देवियां हैं, है ना, अगर किसी, क्योंकि सूर्य का पोजीशन इंद्र से नीचा है ना, धर्म के अनुसार, तो उस कारण से ये भटक रही थी ना, तो इसलिए इस कारण से इनको अभी भी ये कह सकते हैं कि वो प्रायश्चित करना था, हमारे आचार्य कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और कहानी को, है ना, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कल फिर मैं ट्रैवल ना करूं, इसलिए मैं, है ना, आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे, है ना, ये कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से मणिपुर में 2-3 वर्ष तक शायद रहते हैं। वहां से
अर्जुन फिर निकलते हैं कहाँ, यहाँ से मणिपुर से निकलते हैं, आते हैं यहाँ पे दक्षिण के तट पे, है ना। यहाँ पे दक्षिण के तट पे यहाँ पे आते हैं। अब जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये तीर्थ का स्थान देखा कि सारे वहां से तपस्वी भाग रहे हैं। 5 तीर्थ होता है एक जगह, जैसे समझ लीजिए 5 आइलैंड, अगस्त्य तीर्थ, सौम्य तीर्थ, पौलम तीर्थ, है ना, और भारद्वाज तीर्थ, और एक और नाम था, कारण धाम तीर्थ कुछ तो था। हाँ, का अगस्त्य तीर्थम, सौभद्रम, पौलमम च सुपावनम, कारंधम, कारंधम तीर्थ। तो ये, है ना, 5 जो तीर्थ थे। अब ये 5 तीर्थ जो बड़े प्रसिद्ध थे, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, हयमेध फलम च तथा, अश्वमेध यज्ञ के फल के अनुसार देने वाले इन तीर्थों में स्नान करने वाले होते थे। मतलब इन तीर्थों में कोई स्नान करे तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता था। फिर भी देखे कि वहां से सब तपस्वी ब्राह्मण भाग रहे हैं। अर्जुन को बड़ा प्रश्न हुआ। एक को पकड़ करके पूछा, भाई आप भाग क्यों रहे? तपस्वी ने बोला कि इन तीर्थों में 5 क्रोकोडाइल रहते हैं। क्या रहते हैं? क्रोकोडाइल रहते हैं। और इन क्रोकोडाइल से, है ना, ये पकड़ करके जब तपस्वी जब स्नान करने जाते हैं तो ये खींच लेते हैं, है ना, नीचे व्यक्ति को। तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल करके भाग रहे हैं और हम इस तीर्थ में नहीं रहना चाहते, ऐसा आप बोलते हैं। अब अर्जुन कहते हैं ठीक है। अर्जुन तो पराक्रमी थे, वो फिर भी गए स्नान करने। लोगों ने बोला अरे मत जाओ, कहते नहीं मैं जाता हूँ। तो उसमें से जो एक चीज था, सौभद्र थे, उसमें उतर करके स्नान करने लगे। और जैसे ही स्नान किया तो वो क्रोकोडाइल आया, उसने तुरंत अर्जुन को पकड़ लिया। अब अर्जुन तो साधारण तो थे नहीं, उन्होंने मानो अपने पैर से पूरा खींच करके, है ना, हाथों से, जैसे आप देख सकते हो एक फोटो, है ना, किस प्रकार से वो खींच करके ना, अर्जुन, वो जैसे ही क्रोकोडाइल को बाहर लेकर के आते हैं वो एक सुंदर अप्सरा बन जाती है। बड़ा आश्चर्यचकित थे। कहते हैं ये क्या बात है, आप कौन हो? तब ये अप्सरा कहती है कि ऐसे ही मैं और मेरे 4 और सखियां हैं जो अलग अलग तीर्थों में हैं, और हम कुबेर के यहाँ अप्सराएं थी, है ना। हुआ क्या कि हमें अपने यौवन, यूथफुल पे बहुत अहंकार था। तो एक बार हम एक एकांत में ब्राह्मण थे जो कि तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या को विघ्न डालने हम चले गए। जब गए तो विघ्न तो नहीं डाल पाए, लेकिन वो ब्राह्मण ने हमें श्राप दे दिया। श्राप दे करके कहा कि आप 7 वर्षों तक, है ना, आप क्रोकोडाइल ग्राह्य बन जाओगे, ग्राहा। ये सुन करके ये लोग रोने लग गए, अपराध का क्षमा मांगने लगे। तो कहते हैं ठीक है, पर क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है, ये तो सत्य हो करके रहेगा। पर एक काम कर, जब कोई श्रेष्ठ पुरुष आपको जल्द से बाहर खींच करके ले आएगा ना, तब आप अपने रूप को पुनः प्राप्त कर लोगे। ये बोल करके वहां से ब्राह्मण तो चले गए। अब ये पांचों सोचने लग जाते हैं कि कहाँ जाएं, जहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष आए। तब नारद मुनि मिलते हैं इनको। नारद मुनि से पूछते हैं। नारद मुनि तो बहुत कृपालु, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, दक्षिण समुद्र के तट पे जाओ, ये 5 तीर्थ है ना, यहाँ पे जाओ। कुछ समय के बाद, है ना, पांडु के पुत्र, है ना, धनंजय, अर्जुन वहां पे आएंगे और आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। तब ये जो अप्सरा होती है, इसने कहा कि इस प्रकार से हम 5 जो हैं, है ना, सखियां, ये वर्गा स्त्री, वर्गा अप्सरा थी, इसका नाम वर्गा है, शास्त्र में महाभारत में वर्णन आता है। तो अर्जुन ने बाकी चारों को भी इसी प्रकार से छुड़ाया, मतलब, तो इन 5 को। और फिर उस जगह को महाभारत वर्णन करता है, क्योंकि, है ना,
ने इनको वहां से निकाला, अर्जुन ने इन पांचों कन्याओं को। तो ऐसा महाभारत वर्णन करता है कि उस स्थान का नाम पड़ गया इन कन्याओं के ऊपर, है ना। और हमारे आचार्य कहते हैं इसका नाम हो गया कन्या तीर्थ, जिसको बाद में जाकर के आज के लोग क्या बोलते हैं, कन्या कुमारी, है ना। और आप गए होंगे कन्याकुमारी करके जगह है ना, पूरा एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, तो यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो ऐसा बद्रीदास तीर्थ कहते हैं कन्या तीर्थ। और फिर आगे आचार्य, दक्षिण भारत के आचार्य कहते हैं कि कन्या तीर्थ भी कन्या कुमारी कहलाए। तो कन्या कुमारी, तो अब यहाँ से अर्जुन कन्याकुमारी से होते हुए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं कहाँ, द्वारका के प्रभास क्षेत्र में, है ना। प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, वहां पे क्या होता है उसकी कथा मैं कल आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, यहीं पे रुक जाए फिर। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।